भोजपुरी सिंगर आ एक्टर खेसारी लाल यादव के पत्नी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकेलिन। खेसारी लाल यादव बुधवार के संकेत दिले बाड़न कि वो आरजेडी के संपर्क में बाड़न। बिहार विधानसभा चुनाव पर खेसारी कहलन कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मैं उन्हें 4 दिन से मना रहा हूं। अगर वो मान जाती हैं तो नामांकन दाखिल करेंगे, अन्यथा सिर्फ प्रचार करके तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करेंगे। खेसारी लाल यादव ने संकेत दिए हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने खुद को चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं उनकी पत्नी चुनाव लड़ें, लेकिन वो मान नहीं रही हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। खेसारी के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर चंदा देवी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वो छपरा से चुनाव लड़ सकती हैं। 2020 में ये सीट बीजेपी जीती थी और बीजेपी ने ये सीट 2015 में भी जीती थी। अगर चंदा देवी को मैदान में उतारा जाता है तो वो मुकाबला राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में से एक बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी चुनावी रणनीति और सेलिब्रिटी प्रभाव का संगम होगी, जिससे कि राजद के आधार में ऊर्जा आएगी और साथ ही क्षेत्र में बीजेपी के प्रभुत्व को चुनौती भी मिलेगी। आपकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली है राजद के टिकट से, क्या कुछ सच में वो मांझी सीट से एक बार चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, मैं लड़ना था उनको और मैं चाहता हूं कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि एक फैमिलियर हैं, वो हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे की माँ भी हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ हमेशा सोचती है और उनका हमेशा से रहा है अपने बच्चों के परवरिश में उन्होंने थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे, और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है। अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा, प्रचार करके भैया को कोशिश करूँगा कि जिताऊँ और सारी चीज़ें एक बार फिर से। मतलब आपके तरफ से हामी भर दी गई? मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ लड़ जाओ। भैया ने बहुत दबाव भी दिया था कि नहीं बाबू आप लड़ो, क्योंकि एक पारिवारिक कहीं ना कहीं परिवार की तरह हमारे और भैया के संबंध भी है, चाहे वो तेजस्वी भैया हो या हमारे अखिलेश भैया हो, तो लोग हमेशा एक परिवार की तरह हमें प्यार भी दिया है। तो मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि मैं उस परिवार के लिए हमेशा एग्री रहूं